संसारी प्राणी के जब तक समस्त कर्मों का क्षय नहीं होता है तब तक उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और बात भी सत्य है, क्योंकि सारे दुखों का कारण आत्मा में जो बंध को प्राप्त हुए कर्म है वे समस्त दुखों का कारण है। लेकिन एकांत से कर्म ही दुख का कारण है ऐसा नहीं। आचार्य परमेष्टि कहते हैं कि अपने परिणामों के निमित्त से ही ये कर्मों का बंध हुआ है। और जब आत्मा से कर्मों का बंध होता है तो वे समय पाकर उदय को भी प्राप्त होते हैं। और जब कर्म उदय को प्राप्त होते हैं तो हमारे परिणाम पुनः गाफिल हो जाते हैं, इसलिए हमें दुख का एहसास होता है। इसलिए एकांत से कर्म ही दुख देता ऐसा नहीं है, किंतु हमारे परिणाम भी उसमें निमित्त है और उन परिणामों के कारण ही इस प्रकार के कर्म बंद हुए हैं और हमें दुख की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए आचार्य परमेष्टि कहते हैं जब तक आप परिणाम सुधार कर समस्त कर्मों के क्षय का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए जो छैडालाकार कहते हैं कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता तेहे अमल निकल परमात्म भोगे सर्म अनंता। 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? वैसे 8 प्रकार के कर्म होते हैं और उनके भेदों भेद करेंगे तो 148 और परिणामों के निमित्त से यदि भेद करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण उनके भेद हो जाते हैं। फिर यहाँ 3 प्रकार के कैसे कहा है? तो इन 3 प्रकार के भेदों में ही समस्त कर्मों का समावेश हो जाता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म अर्थात नौकर नहीं, अब वस्तु तो नौकरी है, शरीर एक नौकरी तो है, राजा तो मन होता है जो मन इस नौकर को चलाता रहता है। तो यह शरीर जो है वो नौकर्म है और भाव कर्म जो है राग द्वेष अज्ञान रूप जो हमारे परिणाम हैं वे भाव कर्म है। और उनके माध्यम से जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, इस प्रकार 8 कर्म या 148 कर्म जो भेदों भेद लेकर बंधते हैं वे द्रव्य कर्म कहे जाते हैं। जब तक इन तीनों प्रकार के कर्मों का आत्मा से बंधन छूटेगा नहीं तब तक संसारी प्राणी सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। 13वें गुणस्थान में पहुंचकर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है और कहते हैं कि वहां पर उन्हें जीवन मुक्ति तो मिल गई है, क्योंकि अब उनका दोबारा जन्म नहीं होना है। जब तक वह नीचे गुणस्थानों में थे तब तक आयु कर्म बंध की संभावना थी, अब ऊपर उठ गए हैं, अब आयु कर्म की संभावना समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्हें कहा है जीवन मुक्त हो गए हैं, अब दोबारा यह जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी आप जैसे बंधन में हैं। पर आप जैसे ऐसे नहीं समझो कि आप जैसे हो गए, अर्थात जिस प्रकार अभी उनके शेष 4 घातिया कर्म अघातिया कर्म बचे हैं, इसीलिए उन्हें अभी कर्म मुक्ति नहीं हुई है। जब तक कर्म मुक्ति नहीं होगी तब तक उस शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आचार्य परमेष्टि कहते हैं जो अनंत अव्याबाद सुख को भोगते हैं वे कौन हैं? निकल परमात्मा। निकल कल का अर्थ होता है शरीर, और शरीर जिनका निकल गया है वो निकल हो गए। कल मतलब शरीर, और शरीर जिनका निकल गया है अर्थात शरीर से जिनका संबंध छूट गया है, जिन्होंने 9 कर्म को समाप्त कर लिया है। 9 कर्म अर्थात शरीर समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जो औदारिक शरीर नाम कर्म का जो उदय था वह समाप्त हो गया है, इसलिए अब उन्हें शरीर की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी आचार्य परमेष्टि लिखते हैं कि उनका फिर भी शरीर है। कौन सा शरीर? अभी इसी कारिका में तो कहा था पद्य में,
ज्ञान शरीरी, अर्थात अब उनका ज्ञान ही शरीर बन गया है। ऐसा शरीर नहीं जो रूप रस गंध लेकर आपका जो पौद्गलिक शरीर बना है, ऐसा शरीर नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप तो अमूर्तत्व को लेकर है। जीव जो है वो अमूर्त होते हैं, वे कभी दिखते नहीं, तो उनके जो गुण हैं वो भी अमूर्त है। ज्ञान अमूर्त होता है, वो भी दिखता नहीं है, इसीलिए उनका ज्ञान ही शरीर है, ये कहा गया है। इसीलिए इस ज्ञान शरीर को लेकर जो अनंत सुख अव्याभास सुख भोग रहे हैं वे शुद्ध होते हैं। जब तक 3 प्रकार के कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक वह शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन वह कर्म का क्षय, अच्छा अब इसमें कई लोग प्रश्न करते, महाराज जी, पूज्य बड़े महाराज जी ने भी विगत दिनों में आपको बताया होगा कि अब भाव कर्म पहले था, ये द्रव्य कर्म पहले था कि नौ कर्म पहले था? इनमें सबसे प्रथम कौन आया? अब जो पहले आया उसको हम समाप्त करें, क्योंकि मूल कारण तो वही होगा, उसी के कारण हम संसार में जो है परिभ्रमण कर रहे हैं। तो आचार्य भगवंत इसके लिए उदाहरण देते हैं कि इसमें कौन पहले और कौन बाद में, इसका यदि निर्णय करना है तो बीज वृक्ष न्याय से इसका निर्णय हो सकता है। बीज वृक्ष न्याय क्या होता है महाराज जी? बीज वृक्ष न्याय यह होता है कि किसी व्यक्ति ने जमीन में बीज बोया और उसकी उत्तम सेवा की तो वह पौधा बना, और उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते वृक्ष का, बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि पहले बीज था, उसके बाद वृक्ष आया। पर ये पूछते हैं कि बीज को किसने बनाया? तुमने बनाया? कोई हाथ खड़ा करके दे दे एक बार। तो कहाँ से आया? भगवान ने बनाया। ये भगवान यदि बीज बनाते तो फिर सब मीठे मीठे क्यों बीज बना देते? कड़वे नीम के और करेले के बीज काहे बनाए हैं? यदि भगवान बीज बना देते तो बीज काहे से आया बताओ? है किसी के पास उत्तर? तो आचार्य कहते हैं बीज भी वृक्ष से आया। जो उस वृक्ष के अंदर फल लगेंगे, उन फलों के माध्यम से बीज आता है, तो फिर पहले वृक्ष हो गया। हो गया कि नहीं? तो पहले वृक्ष था, वो बीज आया, फिर उसको बोया तो फिर वृक्ष बन गया। तो यदि पहले वृक्ष है तो उस वृक्ष को उत्पन्न करने के लिए बीज कहाँ से आया? है कोई उत्तर? इसी प्रकार यह न्याय व्यवस्था को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार न भाव कर्म, न द्रव्य कर्म, न नौ कर्म व्यवस्था को प्राप्त नहीं होता। ये अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, इसका कोई आदि नहीं है। कौन पहले था कौन बाद में, इसका निर्णय करना केवल ज्ञान में भी शक्य नहीं है। केवल ज्ञानी भी जान रहे हैं, लेकिन सर्व को नहीं, अनंत को अनंत के रूप में जान रहे हैं। यदि वह भी सीमा को जान ले तो फिर उनका ज्ञान भी ज्ञेयों की सीमा हो जाएगी। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते अनंत को अनंत के रूप में जान रहे, इसका कोई छोर और छोर नहीं है। यह कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसीलिए इस द्वंद्व बंध को छोड़कर नित आत्म ध्याओ, और उसको ध्याओगे तो ये तीनों प्रकार के कर्म अपने आप नहीं, पुरुषार्थ से जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर केवल ज्ञान करके देखते रहना कि कौन पहले और कौन बाद में, आपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार कर्म क्षय की पुरुषार्थ करना है। तो कर्म क्षय होता कैसे है? जैसे हम अभी समस्त विषयों को भोगते हुए भी थोड़ा समय के लिए भगवान का पूजन अर्चन कर लेते, उससे समस्त कर्मों का क्षय हो जाएगा। तो आचार्य आगे उस कारिका में उदाहरण दे रहे हैं, सच सदव्रतात्, अर्थात सच्चे सुख की प्राप्ति किससे होगी? तो समस्त कर्म के क्षय से। और समस्त कर्म क्षय किससे होंगे? तो सदव्रतात्, अर्थात व्रत का अर्थ होता है चारित्र। समीचीन अर्थात सम्यक चारित्र के माध्यम से समस्त कर्म का क्षय होगा। यहाँ आचार्यों ने ध्यान देने योग्य बात है, परमेष्ठी ने सम्यक दर्शन से कर्म का क्षय हो रहा है ऐसा नहीं लिखा। आज समाज में ऐसी बहुत मान्यता
जड़ पकड़ रही है और कई लोग इसमें बहते चले जा रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो बस हो गया, उसके बाद तो अपने आप चारित्र आ ही जाता है। जैसे भगवान या कोई व्यक्ति बैठा हो आपके लिए देने के लिए, आप सम्यक दर्शन हो गया, अब चारित्र आपके ले लो, एक पर्ची पे लिख के दे देते हैं, ऐसा है क्या? तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, क्योंकि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। इसके माध्यम से ये मत सोचो कि हम सम्यक दर्शन के लिए कम आंक रहे हैं, ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन का भी महान महत्व है। अभी आप आगे आने वाले दिनों में पूज्य बड़े महाराज जी से श्रावकाचार में सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, बहुत कारिकाएँ दी है, उसके लिए आप वर्णन सुनेंगे कि सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। वस्तुतः यह न्यू है और इसके बिना आगे महल खड़ा नहीं हो सकता है, ये भी बात पक्की है। लेकिन सम्यक दर्शन को ये सब कुछ मानकर कुछ वर्ग इस प्रकार चल रहे हैं और चारित्र के प्रति उनके भाव नहीं होते और दूसरे के भावों को भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसमें समझने की बात है। आचार्य परमेष्टि कहते हैं कि वस्तुतः सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि सम्यक दर्शन के माध्यम से जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जब वो 3 करण के माध्यम से सम्यक दर्शन की भूमिका में आकर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो प्रथम समय में ही वो अनंत संसार को अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक कर लेता है। यह अनंत संसार अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक हुआ, इसका उदाहरण क्या है महाराज जी, कैसे हुआ है? बहुत अच्छा, एक आप लोग भी दर्शन पाठ सब पढ़ते ही होंगे, है ना? उसमें आई एक कारिका, और हम लोग भी इरियापद पढ़ते हैं। इरियापद जो प्रतिक्रमण होता है उसमें आता है, अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वार्दिरयम चुलक प्रमाण। क्या कह रहे हैं कि भगवान आज ये मेरे जो नयन हैं वो सफल हुए हैं। क्यों? आंखों का विषय क्या है? आंखों का विषय क्या है? जो आंख है उसका विषय क्या है? वो किसको देखता है? रूप को देखता ना है। तो आज मेरे नयन सफल हो गए क्योंकि मैंने आज रति के रूप को या कामदेव के रूप को देख लिया है, इसलिए आज मेरे नयन सफल हो गए। सही है? नहीं क्या है? ये तो अनंत काल से अनंत बार देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई है। तो आज मेरे नयन सफल क्यों हुए हैं? कि भगवान मैंने आपके चरण कमलों को और आपके वीतराग रूप को और वस्तुतः आपके स्वरूप को देख लिया है, जान लिया है। आप इस प्रकार वीतराग पद को प्राप्त कैसे हुए हैं? आपने किस तपस्या के माध्यम से और अपने स्वरूप को किस प्रकार उद्घाटित किया है, किस विधि के माध्यम से? ये सारा का सारा आज मुझे आपको देखकर समझ में आ गया है। इसलिए मुझे लगता है कि आज मेरे नयन पाना सार्थक हो गए हैं। और हे भगवान, 3 लोक के तिलक मुझे ऐसा प्रतिभास हो रहा है, कैसा कि जिस प्रकार एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ समुद्र हो। मान लो लवण समुद्र ले, वो भी काहे को लें, अपने पास कम थोड़ी है। अंतिम कौन सा समुद्र है? स्वयंभू रमण समुद्र, है ना? क्योंकि द्वीप के बाद समुद्र, द्वीप के बाद समुद्र, तो अंत में समुद्र ही पड़ेगा, है ना? तो कहते हैं आचार्य परमेष्टि की उसका प्रमाण कितना है? तो लगभग, क्योंकि इन समस्त का परिणाम कितना हुआ? 1 राजू। तो उसका जो प्रमाण है वो लगभग आधा राजू होता है। कितना? आधे राजू में तो ये असंख्यात द्वीप समुद्र हो गए और वो आधा ही अकेला ले जाता है। तो अपन उसी का उदाहरण ले ले, अपन भी छोटा मोटा नहीं लेते। तो स्वयंभू रमण समुद्र जो फैला हुआ है, और उस इतने बड़े समुद्र से 1 अंजलि पानी निकालो, क्या हुआ? अयम चुलक प्रमाणम संसार वारधिम। ये संसार जो समुद्र है वह स्वयंभू रमण समुद्र के समान जितनी बूंदें इतना हो सकता है, वो तो उससे भी ज़्यादा है। अपन तो उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि हम भी अपन सब छद्मस्त है, इसलिए उदाहरण भी कम ही ले रहे हैं। वो अनंत ज्ञानी होंगे, उनके उदाहरण तो अनंत होंगे।
तो इतना बड़ा समुद्र से जैसे चुल्लू भर पानी निकालते हैं, कितना हो गया है? नहीं की बराबरी हो गया है। अब इतने बड़े समुद्र से चुल्लू भर पानी, आधा राजू का योजन का जो समुद्र है वो अब इतने ही प्रमाण में रह गया है। तो सम्यक दर्शन की महिमा है ये कि वह जो समुद्र इतना बड़ा फैला था वो एक अंजलि प्रमाण भगवान आपके स्वरूप को जानने से, आप पर सच्चा श्रद्धान करने से मेरे जीवन में ये घटना घटित हुई है। भगवान आज मेरे नयन पाना सफल हो गए कि मुझे आपके प्रति, जिनवाणी के प्रति और आपके द्वारा कहे गए जो गुरु हैं उनके स्वरूप के प्रति मुझे आज श्रद्धान हो गया है, उनके रूप के प्रति श्रद्धान हो गया है। इसलिए मेरा यह संसार इतना कांच भेद ज्ञानावरण की शुद्ध ज्ञानावरण वहाँ कई, क्योंकि यह सम्यक दर्शन इस प्रकार का क्षेत्र हुआ मति ज्ञान हो गया। लेकिन आगे कहते हैं यदि मान लो कि ये सम्यक दर्शन की महिमा है तो उसका ज्ञान जो हमारे पास ज्ञान है वो मिथ्या के रूप में यदि परिणमन कर रहा है तो वह सम्यक के रूप में आ जाता है। ये मिथ्यापन जो आया है वो मिथ्या दर्शन के कारण आया है, इसलिए इसके कारण ज्ञान के 8 भेद कह दिए हैं। लेकिन ज्ञानावरणी के तो 5 ही भेद हैं। जब ज्ञानावरणी के क्षेत्र होगा तो मति ज्ञान उत्पन्न होगा, लेकिन यदि के मिथ्यात्व के साथ है तो मिथ्यात्व रूप ढल जाएगा, और यदि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञान के रूप में ढल जाएगा। जिस प्रकार एक कड़वी तुम्बी में सूख गई है वो, लेकिन अभी उसका कड़वापन नहीं गया, अब उसमें आप अमृत जैसे दूध को डाल दो, क्या होगा? या बहुत बड़े भगोने में आपने दूध रखा है, उबल रहा है, और 1 या 2 बूंद नींबू की डाल दो, क्या होगा? फट जाएगा। दूध तो अमृत रूप था, शुद्ध था, लेकिन जैसे ही उसका संयोग हुआ वो फट गया। इसी प्रकार ये ज्ञान भी जो है मिथ्यात्व का संयोग पाकर पूरा मिथ्या रूप परिणमन हो जाता है। तो 3 ज्ञान ऐसे हैं जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये कुमति, कुश्रुत और विभंग अवधि के रूप में ढल जाते हैं क्योंकि मिथ्यात्व होने के कारण। तो इस सम्यक दर्शन का महात्म है कि सम्यक दर्शन के कारण वह ज्ञान जो मिथ्या रूप थे वो समीचीन रूप से परिणमन करने लगते हैं। यद्यपि इनमें समय भेद नहीं है, समय भेद नहीं होने के कारण फिर भी आचार्यों ने इनमें कारण और कार्य की व्यवस्था घटित की है कि सम्यक दर्शन कारण है और उसका जो कार्य है वो सम्यक ज्ञान है। छडाला की पंक्ति याद आ रही है? सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न राधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अबाधो। यहां तक तो भेद कह दिया। फिर उसके बाद सम्यक कारण जान, ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते। जैसे आप दीपक को जलाते हैं, दीपक तो प्रकाशित हुआ ही है, और जैसी उजाला फैलता है तो कमरे में जितनी वस्तु रखी है वह सारी की सारी कि वो बाद में प्रकाशित होगी। एक साथ युगपत काम हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? हाँ, दीपक के होने से ये प्रकाश हुआ है और हमें वस्तु देखने में आई है, इसलिए दीपक को आप कारण मानते हैं और ये वस्तुएं प्रकाश होने में, ये वस्तुएं हमारे दिखने में आई है, जबकि काम एक साथ हुआ है। इसी प्रकार जैसी सम्यक दर्शन होता है वो मिथ्या ज्ञान सम्यक रूप में उसी के साथ परिणमन हो जाता है, लेकिन फिर भी कारण क्या व्यवस्था है कि जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ ये कारण है और उसके बाद वो ज्ञान मिथ्या जो थे वो सम्यक रूप में परिणम हो गए। ये सम्यक दर्शन का महात्मा है। इस प्रकार सम्यक दर्शन ने इस प्रकार का काम किया। तो महाराज जी आप कह भी रहे हैं तो फिर बस सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, हो जाएगा काम, है ना? बोलो, हो जाएगा। इतनी महिमा है सम्यक दर्शन की। बंधु हो, जो सागर को आपने सुखाकर चुल्लू भर ले आए हैं, अब चुल्लू भर को सुखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है क्या? हाँ, जो इतना, कई बार हम लोग उदाहरण देते हैं, उदाहरण मतलब वो संस्मरण जैसा ही है कि कई बार जब नए नए ब्रह्मचारी भर्ती हुए हैं और उस वक्त जब हम लोग भर्ती होते थे तो आचार्य महाराज संघ में ही रखते थे, और संघ में रखते थे तो
तो ऐसे नहीं जैसे सबकी चर्या होती है वैसे ही वो चर्या कराते थे कि आपको आगे दीक्षित होना है, एलक फुल्लक और मुनिराज भी बनना है, तो उसी प्रकार की चर्या का अभ्यास कीजिए। तो उस वक्त केसलोच करवाते थे आचार्य महाराज जी। जितने भी दिन में उनको करना हो तो केसलोच के समय मान लो कोई ब्रह्मचारी जी, हमारे स्वयं भी वो अनुभव घटित हुआ है कि पूरा केसलोच हो गया, थोड़ा सा पीछे बचा है, तो आचार्य महाराज कहते हैं अब घबरा क्यों रहे हो, तुमने तो क्या कर दिया है, पूरा का पूरा हाथी निकाल दिया, उसकी पूंछ बची है। क्या ये मोटिवेशन के लिए, ताकि वह जो ब्रह्मचारी जी करते 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 थक गए या घबरा रहे कि अब दर्द बहुत हो रहा, हो नहीं पाएगा, तो थोड़े से बचे हैं, पूरा का पूरा हाथी निकाल दिया, अब क्या बची, पूंछ बची है। और कई बार तो अतिशयोक्ति में ऐसा कहते वो पूंछ भी निकल गई, पूंछ के एक दो बाल ही बचे हैं, इससे घबरा क्यों रहे हो। ये क्या है, हिम्मत बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार कह रहे हैं कि तुमने पूरा हाथी तो निकाल दिया, संसार समुद्र जो फैला था वो पूरा निकल गया, बचा कितना, हाथी की पूंछ। लेकिन वो निकालने वाला जानता है हाथी की पूंछ निकालने में भी कितना दम लगता है। अनुभव तो उसको हो रहा है। गुरुदेव तो मोटिवेशन और प्रेरणा दे रहे हैं ताकि यह थके नहीं, लेकिन जब वो पूरा सिर जो है करते करते सूझ जाता है, अब वो अंतिम जो फाली है वो निकालने में बहुत ताकत लगती है। ताकत तो क्या, मन की ताकत लगती, हाथ की नहीं। हाथ में तो ताकत है लेकिन मन साहस नहीं कर पाता, अब और दर्द होगा और दर्द होगा, इसलिए बहुत हिम्मत लगती है। इसी प्रकार यहाँ भी कह रहे हैं कि जो चुल्लू भर पानी बच गया उसको मात्र सम्यक दर्शन के द्वारा आप सुखा नहीं सकते, कितना भी परिश्रम करो उसको सुखाने के लिए और बहुत परिश्रम लगता है। तब आचार्य ने कहा कि मात्र सम्यक दर्शन इसके लिए कारण नहीं होगा, तो कौन है, सद्वृत्तांत। सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक चारित्र के माध्यम से। और वह सम्यक चारित्र सहज नहीं आ जाता कि सम्यक दर्शन हो गया तो चारित्र भी सम्यक हो गया, ऐसा नहीं आता। उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि दर्शन मोहिनी भले ही बहुत तगड़ी है लेकिन बहुत जल्दी चली जाती है। चारित्र मोहिनी को समाप्त करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है और सहज नहीं होता है। और इसलिए कह रहे हैं कि सद्वृत्त से कर्मों का क्षय होगा, सम्यक दृष्टि कर्मों का क्षय बहुत मात्रा में नहीं करता है। आपने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, 9वां अध्याय, उसमें आता है 10 या 11 स्थान सम्यक दृष्टि कर्म निर्जा के बताए हैं कि किस प्रकार कर्म निर्जा होती है। तो वहाँ लिखा है आचार्यों ने कि जब एक मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है और कर्म परिणामों में ढला है, और जो अनिवृत्तिकरण परिणाम जो अंतिम परिणाम है और उसका अंतिम समय, उस वक्त तो उसको जो कर्म की निर्जरा होती है, और प्रथम समय में जो सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है उस वक्त असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। लेकिन उसके बाद क्या, खत्म। प्रति समय अब उस सम्यक दृष्टि की निर्जरा नहीं होगी। जब वो सम्यक दृष्टि उस सम्यक दर्शन की योग्य क्रियाएं करेगा, दान पूजा इत्यादि बहुत भक्ति भाव से पंच परमेष्टि की आराधना करेगा अथवा उपास इत्यादि करेगा, तब उसकी कर्म निर्जरा होगी। और हर समय ये काम आप करते नहीं हो, करते हो, ये दिन भर मंदिर में बैठे तो रहेंगे भले ही महाराज जी, पर क्या होगा, मनवा घूमे बाजार, ऐसा होगा कि बैठे तो मंदिर में है और मन जो है बाजार में घूम रहा है, कर नहीं सकते आप। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दृष्टि की प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती है। जब वह विशेष सम्यक दर्शन की योग्य क्रिया करता है तब उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। लेकिन उसके आगे क्या है, उसके आगे है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी होती है, श्रावक, अर्थात जो पंचम गुणस्थान वृत्ति श्रावक है उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा, तो उसकी भी ऐसी होगी। श्रावक जब प्रतिमाओं का पालन कर रहा या फिर कोई विशेष क्रिया कर रहा तब होगी, नहीं। क्यों नहीं? अब आचार्य कहते हैं कि वहां तो समय समय पर होगी और यहाँ प्रति समय होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्रतों का संकल्प कर लिया। अब वह असंयमी नहीं रहे, भले ही देश संयम है,
सीमा संयम है और आचार परमेष्टि कहती है सीमा संयम भी असंयम की ओर ही ढला है, लेकिन फिर भी व्रतों का संकल्प है, इसीलिए उनकी प्रति समय असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। अब बताओ सम्यक दर्शन बड़ा है या चारित्र? हालांकि कुछ बड़ा मत कहो, क्योंकि मंजिल पर जाने के लिए कोई सीढ़ी छोटी नहीं होती है, सारी सीढ़ी कार्यकारी है। इसलिए अपन प्रथम सीढ़ी तो कह दे हैं, लेकिन इसमें हम किसी को उत्कृष्ट और किसी को छोटा कहें ऐसा नहीं, तीनों बराबर है। इसीलिए तीनों का एक साथ होना तब कहीं मोक्ष मार्ग बनता है। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ और मोक्ष मार्ग चालू हो गया, या किसी ने चारित्र मात्र धारण किया और मोक्ष मार्ग चालू हो गया। जब ये तीनों एक साथ एक आत्मा में होते हैं तब मोक्ष मार्ग चालू होता है बंधुओं। सम्यक चारित्र मात्र नहीं, जब वो सम्यक चारित्र दर्शन और ज्ञान के साथ होगा तब कहीं कर्मों की निर्जरा होगी। अकेला चारित्र भी निर्जरा नहीं कर पाएगा, करेगा तो केवल 9वें ग्रीवेक तक पहुंचा देगा। हाँ, जो द्रव्य चारित्र के माध्यम से मिथ्या दृष्टि जो मुनि भी बन गए हैं, लेकिन उनके पास द्रव्य शौर्य मात्र है तो वो 90 ग्रीवेक तक जा सकते हैं। लेकिन जिनके पास सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित चारित्र है, वे समस्त के कर्मों के निर्जा करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए चारित्र की महिमा आचार्य परमेष्टि ने बताई है कि समस्त कर्मों का क्षय यदि होगा, वो संसार को अनंत संसार को चुल्लू भर करने में सम्यक दर्शन की महिमा है। लेकिन अब चुल्लू भर जो बचा है उसको समाप्त करने की यदि क्षमता है तो वो सम्यक चारित्र में है। जब तक सम्यक चारित्र नहीं आता तब तक वो व्यक्ति समस्त कर्मों का क्षय नहीं कर सकता। और ये एक साथ नहीं होते, क्रमशः होते हैं। क्योंकि पहले जब देश संयम में जो हुआ वहाँ भी एक देश निर्जरा होती है, और जब वह ऊपर उठते हैं और मुनिव्रत धारण करते हैं तब वहाँ सामयिक और क्षेदोपस्थापना चारित्र आता है, और वहाँ भी समस्त कर्मों का क्षय नहीं होता, वो भी एक देश कर्मों की निर्जरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी का प्रकार परिहार विशुद्धि, और जब वो श्रेणी में चढ़ जाते हैं और आगे जब वो 10वें गुणस्थान में पहुँचते हैं वहाँ सूक्ष्म सांप्राय संयम आता है, वहाँ भी एक देश निर्जरा होती है समस्त कर्मों की नहीं। उसके बाद जब वह मोहिनी कर्म का भी जब उपशम अथवा क्षय कर लेते हैं तो जो उपशम करते हैं वे पहुंच जाते हैं 11वें गुणस्थान में, और जो क्षय कर लेते हैं वे डायरेक्ट 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। वहाँ यथाख्यात चारित्र आता है, वहाँ भी समस्त कर्मों का भी क्षय नहीं हुआ। वस्तुतः यथाख्यात चारित्र के माध्यम से ही होगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी क्रमशः वो बढ़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे एक देश कर्म की निर्जरा होती तो उसे हम निर्जरा तत्व कहते हैं, और सर्व देश से क्षय हो जाए तो मोक्ष तत्व कहते हैं। वो अंत में जब 14वें गुणस्थान के अंत में जब उनका 5 ह्रस्व अक्षर के जितने उच्चारण में टाइम लगता उतना काल रहेगा, और उस काल में वह उस चारित्र के माध्यम से समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। अब वहाँ चारित्र नहीं है, सिद्धों में कौन सा चारित्र है? बोलो कोई चारित्र नहीं है। महाराज जी वहाँ चारित्र नहीं है, छूट गया तो हम और वो एक ही हो गए ना। हमारे पास चारित्र है, उनके पास चारित्र है, मतलब हम ही बीच में लटके हैं। हमारे पास चारित्र है, वहाँ चारित्र इसलिए नहीं है क्योंकि चारित्र का फल प्राप्त हो चुका है। अब जब फल प्राप्त हो जाए तो उसका फूल वहाँ बना नहीं रहता, क्योंकि फूल ही फल में ढलता है, वो फूल ही फल बनता है। आपने देखा आपके यहाँ जो कोई अनार इत्यादि के पौधे हो या जाम के पौधे हो, पहले फूल जैसा उगता है और फूल धीरे धीरे फल बन जाता है। फूल कहाँ गया? फल बन गया। उसी प्रकार चारित्र फूल जैसा है, अब वो फल में अर्थात शाश्वत सुख में ढल गया। अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक सम्यक्त और सिद्धत्व इस प्रकार के भाव रहते हैं। इसके अलावा और कोई भाव नहीं रहता है।
तो इस प्रकार वह व्यक्ति चारित्र के माध्यम से, इसलिए चारित्र की महिमा अपरंपार है बंधुओं, इसलिए केवल सम्यक दर्शन के माध्यम से नहीं, सम्यक दर्शन के साथ चारित्र के माध्यम से इस प्रकार के कर्म क्षय होते हैं। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी ने कहा है, यदि समस्त सुखों को चाहना है तो निश्चित रूप से चारित्र, जो सच्चा चारित्र है, जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ है, उस चारित्र को प्राप्त करो, तो उससे कर्म की निजरा होगी। और वह चारित्र भी कैसे आता है, तो तच्च बोध नियतम, बोध नियतम अर्थात जो बोध अर्थात सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान से नियत है वो चारित्र, अर्थात जिसके पास सम्यक ज्ञान है वही व्यक्ति सम्यक चारित्र को अपना सकता है। यहाँ इसलिए सम्यक ज्ञान कहा है क्योंकि जिसको ज्ञान ही नहीं होगा चारित्र क्या वस्तु है, तो वो व्यक्ति किस प्रकार चारित्र को धारण कर पाएगा। और वह सम्यक ज्ञान भी किससे आता है, सोपि आगमात, अर्थात आगम के अध्ययन से वह सम्यक चारित्र आता है। यदि आगम का अध्ययन नहीं होगा तो व्यक्ति सम्यक चारित्र को प्राप्त कैसे कर पाएगा, क्योंकि चारित्र जो होता है प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के माध्यम से पलता है। अब आगम में जो वर्णन है 14 प्रकार के जीव समास होते हैं, यदि उस प्रकार का यदि उसको ज्ञान ही नहीं होगा कि जीव क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उनके रहने के उत्पत्ति के स्थान कैसे हो सकते हैं, कैसे योनि स्थान बनते हैं, इस प्रकार का यदि ज्ञान नहीं हुआ तो अहिंसा धर्म का वो पालन कैसे कर सकता है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि उसे आगम का भी ज्ञान होना चाहिए। उस आगम के माध्यम से वह समस्त जीवों के और उसके माध्यम से वह इंद्रिय संयम को भी जानकर दोनों प्रकार के संयम को पालन करके वह उस आत्मा में बंधे कर्मों की निजरा कर सकता है। यह प्रश्न उठ सकता है कि आगम के अध्ययन से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और उससे चारित्र प्राप्त होता है, तो कोई कह सकता है कि वो आगम में उदाहरण भी मिलता है कि कौन सा उदाहरण, हाँ कहानी सबको याद है। शिवभूति मुनिराज जी थे और उनको सुना है कि अक्षरों का ज्ञान ही नहीं था, उनको कितना भी समझाया जाता था लेकिन वे समझ नहीं पाते थे, उनको कुछ याद नहीं रहता था। उनके गुरु उन्हें बहुत समझाते थे लेकिन याद नहीं रहता था, और वो सोचते थे गुरु है तो भव्य प्राणी, क्योंकि यह जो बिल्कुल ऋजु और सरल है और बिल्कुल कहना चाहिए एक अलग ही इसका व्यक्तित्व है, वो गुरु को भास हो गया था। तो उन्होंने सोचा इसका कल्याण तो होना है, लेकिन क्या करे, कर्म का क्षयोपशम बहुत मंद है। ऐसा नहीं ज्ञान का क्षयोपशम नहीं था, तो फिर निगोदिया में भी होता है, लेकिन बहुत मंद था और कुछ जो समझाया जाता समझ में नहीं आता था, तो करे क्या। लेकिन आचार्य परमेष्ठी कहते हैं ऐसे भी व्यक्ति के पास चारित्र है तो वो जघन्य रूप से भी चारित्र है, तो उसके पास अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान तो होगा ही, उसके बिना वह चारित्र पालन नहीं कर सकते। ये अष्ट प्रवचन मातृका क्या होती है, मातृका का अर्थ होता है माता। आपके संसार में एक बच्चे को कितनी माताएं संभालती हैं, बोलो? एक ही संभालती ना, एक ही बहुत हो जाती है, बच्चा कहता कि मारती रहती है। संसार में जिस प्रकार माता अपने बच्चे का पालन पोषण करके उसे बड़ा करती है, बहुत देखभाल करती है, उसी प्रकार आचार्यों ने एक मुनि महाराज का पालन करने के लिए 1 2 नहीं 8 माताओं की व्यवस्था की है। वे 8 माताएं उन मुनिराज के चारित्र का निर्दोष पालन करवाती हैं। कौन सी हैं? 5 समिति और 3 गुप्तियाँ, ईर्यापद समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति, इस प्रकार मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो इस प्रकार वो 8 प्रवचन मातृका का ज्ञान तो होगा ही, उसके बिना वो चारित्र पालन नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ईर्या समिति आई गई है, और ईर्या समिति कैसी पालन करना उनको पूरा ज्ञान था, इसलिए अहिंसा व्रत उनका निर्दोष पल रहा था। इसलिए हम कह नहीं सकते कि उन्हें आगम का ज्ञान नहीं था। इसीलिए यहाँ आचार्य परमेष्ठी कहते हैं शब्दात्मक भले ही नहीं था लेकिन भावात्मक ज्ञान अवश्य था, और उसके माध्यम से ही उन्होंने चारित्र का निर्दोष पालन किया, और ऐसा पालन किया केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया।
गुरु तो गुड़ रह गए, चेला बन गए शक्कर हैं। इस प्रकार का वह उन्होंने तपस्या की उस भाव ज्ञान के माध्यम से भी। तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि उस आगम के ज्ञान के बिना चारित्र सम्यक रूप से पालन हो नहीं सकता, इसलिए आगम का ज्ञान अवश्य चाहिए। प्रवचन सार में भी कुंद कुंद भगवान लिखते हैं, आगम हीणो समणो नेव पाणम परम वियाणादि अभिजानंतो अट्ठे कम्मक हो हवदी, ऐसा ही कुछ है। हाँ, खवेदी कम्माण किद भिक्कु अभिजानंतो अट्टे खवेदी कम्माण किद भिक्कु। भिक्कु अर्थात भिक्षु अर्थात मुनिराज किस प्रकार कर्मों का क्षय करेंगे? जो मुनिराज आगम से हीन है, जिन्हें आगम का ज्ञान नहीं है, वे न तो अपने आप को जान पाएंगे और न ही पर को जान पाएंगे। और जो अपने और पर को नहीं जान पाते हैं, जो अर्थों का परिज्ञान नहीं कर पाते, ऐसे मुनिराज कर्मों का क्षय कैसे कर लेंगे? यदि मान लो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानेगा, मेरा स्वरूप क्या है, तो वो पर के स्वरूप को भी नहीं जान पाएगा। और जो अपने और पर के स्वरूप को नहीं जान पाएगा, वो शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं कर सकता। और भेद विज्ञान के बिना कभी भी कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। ये मुनिराज जो कर्मों की असंख्यात गुणी प्रति समय निर्जरा कर रहे हैं, चाहे वे शयन कर रहे हो, चाहे वो भोजन कर रहे हो, चाहे विहार कर रहे हो, लेकिन प्रति समय उनके असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कही गई है। ये किस लिए कही गई है? क्योंकि इसी प्रकार का भेद विज्ञान उनके अंदर रच बस गया है। वे इस सब क्रिया को करते हुए भी आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को जान रहे हैं। वे कभी भी इन क्रियाओं को शरीर को पुष्टि करने के लिए कभी नहीं करेंगे, आत्मा की पुष्टि के लिए जरूर इन क्रियाओं को हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि कर्म के निर्जरा का यही साधन है। उनकी नज़रों में कभी भी शरीर नहीं आएगा, उनकी नज़रों में हमेशा आत्म तत्व रहता है कि भगवान जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें आत्मा की मुख्यता है। ये भेद विज्ञान ही उस चारित्र को निर्दोष बनाकर कर्म निर्जरा प्रतिशय में करवाता है। यदि भेद विज्ञान नहीं रहा क्या होगा? जैसे रेपर तो है, रेपर मतलब जो पन्नी इत्यादि आती ना, और उसके अंदर चॉकलेट नहीं है। वहाँ चॉकलेट का उदाहरण दे, चॉकलेट का अर्थ शुद्ध चॉकलेट, ऐसा नहीं खाने के लिए नहीं कह रहे, मतलब वो कागज बस रह गया है, उसके अंदर का जो पदार्थ जिसके लिए हम लालायित रहे होते हैं वो है ही नहीं। इसी प्रकार यदि हम भेद विज्ञान नहीं रहा तो वस्तुतः सामने दिखने वाला द्रव्य चारित्र रह जाएगा और उससे काम नहीं होगा। उस रेपर में थोड़ी बहुत चॉकलेट चिपक गई, उसका मीठापन तो आ सकता है, लेकिन पूरी मिठास नहीं मिलेगी। वो मिठास आपको स्वर्गों की मिठास तक ले जाएगी और वहां से पुनः संसार में लाएगी। लेकिन पूर्ण शाश्वत सुख चाहना है तो निश्चित रूप से भेद विज्ञान के साथ जो चारित्र पालन किया जाता और कर्म की निर्जरा होती है। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी ने कहा है कि उस आगम का ज्ञान उस श्रवण को अवश्य होना चाहिए, भले ही शब्दात्मक न भी हो, लेकिन भावात्मक वो ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से उससे सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक ज्ञान से सम्यक चारित्र की प्रवृत्ति होगी। अन्यथा वो श्रवण कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाएगा। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं भेद विज्ञान से भी और व्यवहारिक चारित्र भी कि वह पर जीवों के भेदों को नहीं जान पाएगा तो भी वह द्रव्य चारित्र का भी पालन नहीं कर सकता है। कैसे उन जीवों की रक्षा करेगा? इसलिए आगम के माध्यम से उन जीवों का ज्ञान होकर, उनके योनि स्थानों का ज्ञान होकर वो कहाँ कहाँ किस रूप में पैदा हो सकते हैं और मुझे कैसे बचना है, इस प्रकार का जब वो आगम, क्योंकि क्षुधा वेदी यदि है तो बोलो क्या करोगे? उस व्यक्ति की बात मानोगे? फिर क्या सोचोगे? हमारे जैसे तो ये भोजन कर रहे हैं, हम भी भोजन कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो स्वाद तो इनको भी आ रहा होगा, हमको भी आ रहा, भले ही राग द्वेष नहीं हो रहे हैं लेकिन आ रहा है, तो क्या करेंगे? इसीलिए आचार्य ने कहा है कि वे व्यक्ति सदोष कहलाएंगे। इस प्रकार की वेदना होने से सत्य का कभी प्रतिपादन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल
क्योंकि सत्य को प्रतिपादन करने के लिए व्यक्ति को क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना निर्वीची भाष्टम च पंच, इन समस्त दोषों से, और वेदनी कर्म भी मोहिनी कर्म रहेगा तब सताएगा। और ये मोहिनी कर्म जो क्रोध लोभ जो कहे गए हैं, ये यदि रहे तो सत्य का कभी भी आप वाचन नहीं कर सकते। सत्य का प्रतिपादन करने के लिए इन दोषों से रहित होना चाहिए। इसीलिए मुनिराज भी जब आगम का वाचन करते हैं, वे लोग भी, उनको कसाय का उदय आता ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं आप भी तो कवलाहारी हैं, लेकिन फिर भी मुनिराज आहार लेने जाते हैं, उनके लिए कहा है कि वो किसी निमित्त से आहार लेते हैं, वैयावृत्ति के निमित्त, साधना के निमित्त, अथवा क्षुधा वेदनी जो सता रही उसको शांत करने के लिए जैसे गड्ढा भरना है, और गड्ढा भरा है, किससे भर रहे हैं इससे विकल्प नहीं, वो जिह्वा का स्वाद नहीं लेते हैं और करके आ जाते हैं। सदोष तो वे भी है, सदोष अर्थात एकदम परमात्मा जैसे निर्दोष नहीं है। क्षुधा वेदनी सता रही है, लेकिन फिर भी असंयम जैसे दोष नहीं है, वे संयम की वृत्ति के साथ आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें असंयमी नहीं कहा जा सकता। फिर भी आचार्य ने कहीं कहा है कि भोजन करते समय लगता तो ऐसा है क्योंकि वो खा तो रहे महाराज जी, लेकिन फिर भी ऐष्णा समिति पूर्वक खा रहे हैं, देख देख कर खा रहे हैं। उस आइटम जो आया उस पर नज़र नहीं है, कहीं उसमें बाल तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं है, हमारे निमित्त से कोई हिंसा तो नहीं होगी। इस प्रकार देख देख कर खा रहे हैं, और इतने में तो स्वाद ही चला जाएगा, वो हाथ में आया ही ठंडा हो जाएगा। इसलिए कभी भी इंद्रिय की विषय के लिए वो नहीं भोजन करते हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति सदोष होगा, वह व्यक्ति कभी भी सत्य का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। और मुनिराज भी वो इस कसायों का भले उदय आता है, लेकिन कभी भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। और जिस प्रकार जल में खींची रेखा है, इस प्रकार वह अंतर्मुहूर्त में ही संजलन समाप्त हो जाती है, और वह उससे प्रभावित भी नहीं होते हैं। जैसे ज्ञाता दृष्टा भाव से उदय आया और चला गया, इस प्रकार करते, इसलिए उनका सत्य महाव्रत निर्दोष फलता है। और वह जो भी वाक्य कहते हैं आगम के अनुसार कहते हैं, इसलिए उनकी वाणी भी सत्य है। इस प्रकार वह आप्त कैसा होना चाहिए, तो दोष रहित होना चाहिए। यदि निर्दोष नहीं हुआ तो उसमें आप्तपना घटित नहीं हो सकता है, उसकी वाणी को कोई प्रामाणिक नहीं मान सकता है। और वाणी को प्रामाणिक मानना है तो समस्त दोषों से रहित होना चाहिए। एक आचार्य हुए हैं जो सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो यह कहते कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, लेकिन मेरा आराध्य कैसे होना चाहिए उसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। समय नहीं है, आगे इसका वर्णन करेंगे। बहुत धुरंधर आचार्य हैं, उनका नाम भी बताएंगे कि वो ऐसा डंका बजाकर अपने आराध्य की भी परीक्षा करते हैं कि मेरा आराध्य भी ऐसा निर्दोष होना चाहिए, तभी तो हम उसको आराध्य और सर्वमान्य मान सकते। वे कैसा निर्दोष होना चाहिए, आगे उसका कथन करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने ताम मंद मानस्य ममास्तु दे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम